इनवाइट करने के लिए यहाँ पर हम तैयारी कर चुके हैं। हमने कई लोगों को इनवाइट भी किया है और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव को हमने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जब भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी लिस्ट को फटाफट चेक कर लीजिए कि कोई यहाँ पर मिस तो नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो अभी इस जूम मीटिंग में आया नहीं है, सोया हुआ है। तो एक बार फटाफट आप उनको फोन करिए, उनको कॉल करिए और उनको फटाफट इस जूम मीटिंग में इनवाइट करिए। तो आइए, जब तक लोग जुड़ रहे हैं हम लोग 30 सेकंड का एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का समय है, 6:30 बज रहा है। एक छोटा सा एक्सरसाइज बैठे बैठे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार सबको स्ट्रेट बैठ जाइए। यस, और अपनी हाथों को सीधा कर लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड को, हाथ को आगे ले लीजिए, लेफ्ट को। यस, लेफ्ट हाथ को आगे लीजिए और अपने राइट हाथ से आपका ये जो पंजा है आगे का, इसको आप प्रेस करिए पीछे तरफ और इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही अब हमारा राइट हैंड आ जाएगा, लेफ्ट पंजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रिस्ट का एक्सरसाइज है। फिर अपने हाथों को सीधा रखिए और अपने रिस्ट को मूवमेंट करिए क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जस्ट लाइक दैट रिस्ट को एक बार ऐसे कर लीजिए 10 बार। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। ये आप डेली करेंगे। आप अगर इसको कम से कम 3 से 4 बार भी करते हैं, आपकी रिस्ट में मजबूती आएगी, आपका हाथ स्ट्रांग रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा इस दुनिया में 2 सबसे बड़ा सुख है, जिसमें पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है जेब में हो माया। और हमारा बिजनेस, हमारी माई रिचार्ज आयुर्वेदा, ये दोनों सुख हमको प्रोवाइड करती है, दोनों सुख हमको प्रदान करती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पहले सुख के बारे में, कि पहला सुख निरोगी काया। और जैसा कि हम सबको पता है, हमारे माई रिचार्ज आयुर्वेदा में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बने हैं, हमारे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, हमको हेल्दी रहने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है। और आज उन्हीं में से 2 शानदार प्रोडक्ट, 2 जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आज यहां पर आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है। और ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमारे माई रिचार्ज के 2 जबरदस्त लीडर और ट्रेनर आज उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो आप सब तैयार हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए? अगर तैयार है तो अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जूम मीटिंग है। तो अपनी वीडियो को जरूर ऑन करिए, एक जगह आराम से बैठ जाइए, हिलिए डुलिए मत, और अपनी जगह एक जगह बैठ जाइए। तो आइए एक बार शानदार तरीके से हम उनको बुलाते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज, मैं आप सबकी तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। और एक जबरदस्त लेडी लीडर को हम यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि अभी लेडीज लोन बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, वेस्ट बंगाल से जयिता मैडम ने बहुत शानदार एंकरिंग की थी यहाँ पर। तो एक बार हरियाणा से शानदार लेडी लीडर, प्लीज वेलकम मिस्टर मिस वंदना सिंह। ओके, वेलकम। थैंक यू, वेलकम मैम। थैंक यू सर। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत बेहतरीन रहे हैं और उनके रिजल्ट भी बिल्कुल मिरेकल सिद्ध हुए हैं। तो उन्हीं एक लिस्ट में जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, सिर्फ उसका नाम ही काफी है। देखिए, नाम से ही आप जान जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये जो बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट है, जो कि आयुर्वेद का एक वरदान है हम सभी के लिए, वो है माई तुलसी। माई तुलसी आप सभी जानते हैं, ये 5 तुलसियों का समावेश है इसमें। और ये 5 तुलसियों का जो अर्क है, इसको आप अपनी किसी भी तरह की बीमारी में उपयोग कर सकते हैं। और ये एक ऐसी बेहतरीन औषधि है जिसका आप बालों से लेके एड़ी तक, यानी कि पूरे शरीर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी डायबिटिक होने के साथ साथ एंटीबायोटिक भी है। जी हाँ, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट है और एंटी फंगल भी है और बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में
हम स्लाइड्स के जरिए आगे अपना सफर आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं हम कहाँ का इसका जो फायदा है ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। तुलसी क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि मैं इसे क्वीन यानी कि रानी नहीं महारानी मानती हूँ। और यह हकीकत है कि एक ऐसी सिंगल औषधि है जिसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के लिए, बालों के लिए, अंदरूनी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो तुलसी है हमारे पांचों प्रकार की, जैसे कि राम तुलसी हो गई, श्याम तुलसी हो गई, वन तुलसी हो गई, नींबू तुलसी हो गई, तो ये सभी पांचों जो तुलसियां है इनका अर्क जो है बेहद प्रभावशाली माना गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट का ये भंडार है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी बॉडी में ये कह लीजिए जो सबसे बड़े दुश्मन है उनको ये खत्म करती है। और इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल है ये, और बहुत ही अच्छी एंटीवायरल है ये, एंटी फ्लू है, एंटी डिप्रेसेंट है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और किसी भी तरह की डिजीज में बहुत बेहद प्रभावशाली लाभकारी पाई गई है। और एक कदम आगे चले इसके बारे में जी। पांचों तुलसियों का ये जो अर्क है, आप इसको कहाँ का उपयोग में ला सकते हैं? आप किसी भी तरह के बुखार में ले सकते हैं, कोई फ्लू अगर आपको, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, वहां पर ये बहुत उपयोगी है। डेंगू में, सर्दी जुकाम में, खांसी में, चाहे वो सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, आप वहां इसका उपयोग कीजिए। किसी भी तरह के जोड़ों का अगर आपको दर्द है, मोटापा है, या मलेरिया है, या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एलर्जी है, पेट में कीड़े अगर किसी को, चाहे वो बच्चे के लिए हो, वहां आप इसका उपयोग ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जलन है, खासकर यूरिन से संबंधित जो जलन होती है, वहां ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। हेपेटाइटिस के लिए, गठिया के लिए, मरोड़, जिनको पेट में मरोड़ उठती है, वहां ये बहुत उपयोगी रही है। अतिसार में, आंख दर्द में, सिर दर्द में, फायरा में, और अगर खुजली कहीं पर भी आपको होती है, चाहे आपके स्कैल्प में है, सर के हिस्से में है, या बॉडी में कहीं पर भी है, किसी भी तरह के, या दाने हैं, वहां आप उपयोग कीजिए। फेफड़ों की सूजन में ये बहुत बेहतरीन रही है। और ये सभी ऐसी चीजें हैं जहां हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो माई तुलसी अपने आप में एक वरदान रही है। अभी हम थोड़ा इस सफर को और आगे बढ़ाएं जी। जैसे कि मैंने बताया, माई तुलसी एक वरदान है और इसमें ढेर सारे विटामिन और खनिज भरे हुए हैं। और तुलसी में जितने भी खनिजों का भंडार में जो प्रमुख हमारे पास है वो है विटामिन सी, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, क्लोरोफिल है जी। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, जो कि पत्तियों को यानी कि पौधों को खाना बनाने में मदद करता है। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक, टाइटेरिक और मैलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि विभिन्न रोगों को रोकता है, उससे हमें बचाता है। आगे चले जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हमेशा मजबूत बनी रहे, तो माई तुलसी आप दैनिक अपना उपयोग में लाइए। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तुलसी में फ्लेवोनाइड्स और फेनोलिक पाए जाते हैं, जो कि मानव के शरीर में इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो उसकी लड़ने की ताकत है, डिफेंड करने की जो ताकत है, उसको इम्प्रूव करते हैं। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है, जो कि हमारे शरीर में, मैंने अभी बताया था, जो हमारी बॉडी के सबसे बड़े दुश्मन है, एनिमी है, फ्री रेडिकल्स, उससे होने वाले नुकसान से, डैमेज से हमारी बॉडी को बचाती है। यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तो यकीन मानिए, अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो आप बहुत जल्दी से आप उससे निजात पाएंगे, और होगी नहीं अगर आप इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं। थोड़ा सफर और आगे बढ़ाया जाए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जी। और इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि दिन भर आपकी बॉडी में चुस्ती बनी रहे, ताजगी बनी रहे, मॉर्निंग वाली, तो आप माई तुलसी लीजिए। आप हर रोज सुबह तुलसी की कुछ बूंदों को हल्के गुनगुने पानी में पीजिए, और पूरे दिन आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो भरा रहेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में, जो कि फुल डे आपकी बॉडी को चार्ज रखेंगे। थोड़ा आगे चलिए और जी। सर्दी और जुकाम में बहुत अच्छी राहत आप माई तुलसी से ले सकते हैं। सर्दी जुकाम वैसे तो बहुत छोटी सी बीमारी होती है, आम मानी जाती है, लेकिन इससे जो है परेशानी बहुत होती है।
तुलसी जो है आप सर्दी जुकाम में लेंगे तो आपको राहत मिलेगी। इसमें एंटीस्पास्मोटिक प्रभाव पाया जाता है, जो कि सर्दी और जुकाम से होने वाली जो परेशानी, यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत आती है या नाक जो ब्लॉक हो जाता है, उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा आप बुखार में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। थोड़ा और आगे चले हम जी। माई तुलसी जो ड्रॉप्स है हमारी, अगर किसी को सिर दर्द है तो आप इसकी कुछ बूंदे तुलसी ड्रॉप्स की पानी में डालिए और धीरे धीरे, जैसे हम चाय पीते ना, सिप सिप करके, घुट घुट करके आप पीजिए। और यकीन मानिए थोड़े से समय में आपको सर दर्द में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। थोड़ा और आगे बढ़े जी। साइनस में बहुत उपयोगी है। साइनस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में साइनोसाइटिस कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसकी नाक की हड्डी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हमेशा जुकाम रहेगा, जो कि उसे बड़ा परेशान करता है। तो इसमें अगर माई तुलसी को आप दो तरह से उपयोग में ला सकते हैं। एक तो आप हल्के गुनगुने पानी में इसकी 4 से 5 बूंदे डालिए और 4 से 5 बार इसका उपयोग कीजिए। इसके अलावा माई तुलसी की कुछ ड्रॉप्स को आप सूंघिए नाक में। तो ऐसा अगर आप दिन में 2 से 4-5 बार करेंगे तो हकीकत में आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो थोड़ा सा हमारा माई तुलसी का सफर और आगे चलते हैं। मलेरिया में फायदेमंद है माई तुलसी। जैसा कि सभी जानते हैं, जो तुलसी का पौधा है वो मलेरिया प्रतिरोधी है, यानी कि मलेरिया को दूर भगाता है। और तुलसी के पौधों को छूकर जो हवा बहती है, उस हवा में कुछ ऐसे प्रभाव बनते हैं जिनसे कि मलेरिया के जो मच्छर है आसपास नहीं फटकते, दूर भाग जाते हैं। तो तुलसी की कुछ बूंदों का अगर हम लोग काढ़ा बनाकर सुबह, दोपहर और शाम को ले तो मलेरिया जो है कभी पास भी नहीं फटकेगा। आगे चले। टाइफाइड में जी, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से टाइफाइड परेशान कर रहा है या एक बार होके बार बार आ जाता है, तो वहां हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो तुलसी की कुछ बूंदे दिन में 4 से 5 बार आप पीजिए। तुलसी के अर्क के फायदे बहुत है टाइफाइड के लिए। यही नहीं बल्कि अगर आप 20 तुलसी की बूंदे और 10 काली मिर्च के दानों को मिलाकर अच्छा सा एक काढ़ा बनाएंगे और इस काढ़े को अगर आप सुबह, दोपहर और शाम को पीते हैं तो ये जो टाइफाइड का फीवर है ये भी नहीं होगा आपको, और आपके बॉडी में जो उस समय दर्द होता है उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो बुखार के साथ साथ आप बॉडी के पेन से भी छुटकारा। आगे चले। बंद नाक को खोले और सर्दी से राहत दिलाता है। यानी कि अगर आपको जुकाम है और आपको लगता है कि आपका जो नोजी है वो बिल्कुल ब्लॉक है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप तुलसी के कुछ ड्रॉप्स को पानी में उबालकर भाप लीजिए, जैसे हम विक्स डाल के लेते थे कभी। तो इसमें जो बंद नाक है आपकी वो खुल जाएगी और जुकाम से आपको राहत मिलेगी। और आगे चले। गले की आवाज को लौटाए, यानी कि अगर आपके गले में खराश है और आपको बोलने में दिक्कत आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परेशानी हो रही है, तो आप इसकी कुछ बूंदे जो है माई तुलसी की हल्के गुनगुने पानी में डालिए और आप पीजिए। यकीन मानिए कुछ समय में आपको राहत मिलेगी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। कान के दर्द और सूजन में लाभदायक है। तुलसी कान के दर्द और सूजन से आराम दिलाने में भी असरदार है। अगर कान में दर्द है तो तुलसी की कुछ बूंदों को गरम करके आप कान में 2-2 बूंदे डाल दीजिए। इससे आपके कान में जो दर्द हो रखा है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसी तरह से अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन है, जिसे कि हम कर्ण मूल शोध कहते हैं, तो वहां पर अगर आप तुलसी की कुछ बूंदे अरंड के जो कच्ची पत्ते होते हैं, यानी कि जिसे हम कैस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अगर छोटे छोटे कच्चे पत्ते जो होते हैं उनके साथ उसको पीसिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और उसको हल्का गुनगुना करके उस लेप को अगर आप कान के पीछे वाले हिस्से पे लगाते हैं जहाँ स्वेलिंग है, जहाँ सूजन है, यकीन मानिए आपको चंद मिनट में वहां बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो और आगे चले जी। दांत दर्द से, खासकर सर्दियों में मैंने देखा है कि जिनको थोड़ी भी कैविटी होती है उस समय दांत दर्द बड़ा परेशान करता है। तो तुलसी के अगर कुछ बूंदों को आप इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, काली मिर्च के साथ, और दांत के नीचे अगर आप दबा के रखें थोड़े समय के लिए, तो जो आपका दांत का दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो इन्फेक्शन हो रखा आपके टीथ में, जहां आपको पस बन रहा है, वहां पर भी आपको आराम मिलेगा। आगे चले जी।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी तरह की खांसी है, खासकर सूखी खांसी, वहां आप तुलसी का उपयोग ले सकते हैं। तो माई तुलसी जो अस्थमा के मरीजों के लिए तो रामबाण सिद्ध हुई है, सूखी खांसी के लोगों के लिए भी बहुत गुणकारी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ बूंदे जो है माई तुलसी की वो लीजिए, प्याज के रस में शहद के साथ आप इसका एक मिश्रण बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, और इसे आप सूखी खांसी या दमे के रोगी को दे सकते हैं। अगर अकेले इसकी कुछ बूंदे भी आप गुनगुने पानी में उपयोग में लाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे चले, रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि जिनको रात में कम दिखाई देता है या नहीं दिखता, तो ऐसे लोगों के लिए माई तुलसी एक वरदान है। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित है तो आप माई तुलसी इसमें उपयोग करिए। आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 बूंदे माई तुलसी ड्रॉप की आप साफ पानी में डालिए, और उस पानी से आप दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को धोइए, अच्छे से क्लीन कीजिए अपनी आंखों को, और देखेंगे आप कुछ समय के बाद आपको इसमें काफी राहत मिलेगी। लेकिन इन चीजों को पाने के लिए आपको कंटिन्यू अपने साथ काम करना पड़ेगा, इनके आप रोजमर्रा में इसका इस्तेमाल कीजिए। अभी हम आगे आ चुके हैं, स्ट्रेस, यानी कि आजकल का जो माहौल है आप सभी जानते हैं, सभी डिप्रेस्ड है, इतना स्ट्रेस है, हर चीज का स्ट्रेस है। ऐसे में आप कहाँ उपयोग में ला सकते हैं, तो स्ट्रेस से समस्या जो है, तनाव जो है, उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम बहुत सारे तरह की थेरेपीज का यूज करते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर हम तुलसी की ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में ये पाया गया है कि ये जो तुलसी ड्रॉप्स है, इनमें ऐसे एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस के लेवल को दूर करते हैं। और अगर हम रोजाना इसका इस्तेमाल करें तो स्ट्रेस से हमें काफी हद तक ये आराम दिलाते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, इसको, इसकी मात्रा को ये नियंत्रित कर देती है तुलसी ड्रॉप, और इसी वजह से जो आप स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। आगे चलते हैं, याददाश्त, यस, अगर आप चाहते हैं आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव रहे, बूस्ट रहे, तो आप माई तुलसी ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके सेवन से दिमाग जो है शांत रहेगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर आपका माइंड जो है शांत है तो आपका जो दिमाग है वो काफी अच्छा रहेगा, और उसकी जो कार्य क्षमता है, जो वर्क करने की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होगी। और अगर आप अपने छोटे बच्चों को रोजाना इसका इस्तेमाल करवा रहे हैं, अगर आप उनको इस चीज की आदत डाल रहे, तो आप अपने बच्चों की मेमोरी को बूस्ट करें, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे चले, जी, दिमाग के लिए फायदेमंद है माई तुलसी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटे बच्चों को दोगे तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। दिमाग के लिए तुलसी बेहतरीन काम करती है। माई तुलसी की 3 से 4 ड्रॉप्स पानी में डालकर अगर रोजाना हम सेवन करते हैं, तो जो हमारी माइंड की वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, वो भी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। चलिए आगे चलते हैं, जी, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, सूजन है, सूजन को कम करने के लिए आप तुलसी के ऊपर उपयोग कर सकते हैं। इसके पीछे तुलसी में मौजूद अर्सोलिक एसिड है, यानी कि जो अर्सोलिक एसिड है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो कि बॉडी में किसी भी तरह की स्वेलिंग को कम करता है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, या टिश्यू में सूजन है, वहां पर भी ये बहुत अच्छा आराम दिलाएगी। जी, आगे चले, शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई में बहुत अच्छा रोल निभाती है माई तुलसी, यानी कि आप अपनी बॉडी को कंप्लीट डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को भी। ये जो तुलसी का मिश्रण है एक बेहतरीन विषनाशक भी है, यानी कि जहर को भी मारता है। और इसके रोजाना सेवन से जो भी हमारी बॉडी में हानिकारक टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में जमा हो चुके हैं, उनको आप बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, अपने अंगों को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एक कदम और आगे, तुलसी पेट के कीड़ों को मारने में बहुत फायदेमंद है। यानी कि अगर पेट में कीड़े हैं किसी को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, माई तुलसी की कुछ बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार पीना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में जो आपके पेट के कीड़े हैं वो मरकर और बाहर निकल आएंगे। जी, आगे चले, जी, अगर किसी को दाद और खुजली है, औषधीय गुणों से भरपूर है हमारी माई तुलसी, और इसके रस में थाइमोल नाम का तत्व पाया जाता है, जी, जिसकी त्वचा के रोगों में लाभ
दायक पाया गया है। दाद और खुजली में अगर आप इसका अर्क जो है लगाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। या दाद में होने वाली खुजली को भी कम कर दे, जिनको दाद होता है उनको बहुत खुजली होती है, तो अगर आप वहां इस्तेमाल करेंगे आपको खुजली नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का घाव है, जख्म है, उसको जल्दी भरने में भी ये मदद करेगा। तुलसी के अर्क का सेवन अगर हम करते हैं तो ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है जी, यानी कि ये डिटॉक्सिफायर के रूप में हमारे खून को शुद्ध करता है। और अगर हमारा खून साफ है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी ब्लड में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो जो भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो हमारी दूर रहेंगी और हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आगे चले। अगर आप चाहते हैं आपका HB मेंटेन रहे, आपको कभी भी HB की प्रॉब्लम ना आए, तो आप माई तुलसी का यूज कीजिए, क्योंकि माई तुलसी से आप अपने रेड ब्लड सेल्स को यानी कि लाल कणों को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में RBCs की मात्रा बहुत अच्छी है तो HB भी जो है आपका अच्छा पाया जाएगा। 3-4 बूंद माई तुलसी की आप रेगुलर सेवन कीजिए और आप अपने HB को मेंटेन कर सकते, इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा और आगे देखिए, हम भूख बढ़ाती है तुलसी। जी, यकीन मानिए कि अगर आपके बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप खा नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो जितनी भी आपकी पेट से संबंधित बीमारियां हैं वहां पर तुलसी बेहद लाभकारी पाई गई है। अब कैसे उपयोग में लाएं? रोज सुबह तुलसी की कुछ बूंदें आप पानी में मिलाकर लेने से भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति आपकी जो है यानी कि हाजमा जो आपका दुरुस्त रहेगा। कब्ज और पेट दर्द होने पर भी आप माई तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिले। आगे चले। अगर पेट में गैस बनती है, पेट में अम्ल जब बनता है तो उसकी वजह से गैस बनती है, हम सभी ये बात जानते हैं। जब आप ज्यादा खाना खा लेते या कुछ ऐसा हम खाते जो हमें हजम नहीं होता, वहां उस समस्या में भी हमें क्या है, पेट में गैस बनेगी। गैस बनने पर अगर हम तुलसी की कुछ बूंदे पानी में डालकर पीना शुरू करें, और इसके अलावा हम तुलसी की कुछ बूंदों को शहद में डालकर भी पी सकते हैं, तो गैस में आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। और तुरंत राहत के लिए आप शहद में इसका उपयोग ले सकते हैं। और आगे बढ़े जरा। जी, ये फीमेल्स के लिए है जिनको की पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, यानी कि जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, 15 डेज में आ गए, या ये कह लीजिए बहुत जल्दी आ जाते, बार बार आ जाते, तो ये जो पीरियड प्रॉब्लम है, ऐसे पर आप माई तुलसी का जो ड्रॉप्स का है कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इसको कुछ बूंदे जो है माई तुलसी की आप नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए, खाली पेट सुबह गुनगुने पानी में लीजिए, और कुछ समय आप पाएंगे कि जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो आपकी नॉर्मल हो गई है, और ये जो प्रॉब्लम थी पीरियड से रिलेटेड ये आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आगे चले। जी, मुंह से दुर्गंध, दांत में अगर दर्द हो रहा है, अगर आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं या मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ऐसे में आप माई तुलसी की कुछ बूंदों का सेवन जो है कर सकते हैं। दांत का दर्द, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़ों में खून आना जैसी समस्याओं में इसकी 4 से 5 बूंदों को आप पानी में डालिए और कुल्ला कीजिए, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी काफी परेशानियां जो है वो दूर हो चुकी है। आगे चलते हैं। अगर किसी को जू व कीड़े हैं, यानी कि खासकर छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता भी वो दूसरों से इन्फेक्शन ले आते हैं, तो वहां आप माई तुलसी की कुछ बूंदों को नींबू के रस में, जी नींबू के रस में मिलाइए और बच्चे के सर में स्कैल्प पे मालिश कर दीजिए। कुछ घंटे बाद आप इसको धो, उस बच्चे के सर को या जिसको भी है सर को धो लीजिए, आप देखिए कुछ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। आगे चले। अगर किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि नेचुरल डिटॉक्सिफायर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड प्योरीफायर है, तो अगर आपको स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो नींबू के रस के साथ आप माई तुलसी की, यानी कि अगर आप बाहरी लगाना चाहते हैं तो नींबू के रस के साथ आप माई तुलसी की कुछ बूंद त्वचा पर लगा सकते हैं। इससे जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और जो स्किन पे आपका ग्लो चला गया था वो धीरे धीरे वापस आ जाएगा। सुबह और शाम के वक्त चेहरे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके फेस पर किसी भी तरह के ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स है वो नहीं होंगे, और दाग और धब्बे, अगर झाइयां है, पिगमेंटेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे आप उनसे भी छुटकारा पाएंगे। आगे चले। जी,
जैसे कि अभी मैंने बताया था, तुलसी बहुत बेहतरीन पिगमेंटेशन के लिए पाई गई है। और अगर किसी को घावों की परेशानी, भाई जख्म नहीं भरते हैं, जैसे कि पहले भी अभी बता चुकी हूँ, वहां पर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। तुलसी का उपयोग चेहरे का खोया हुआ निखार भी वापस लाता है, यानी कि अगर ग्लो चला गया आप वापस पाएंगे। तुलसी चेहरे से त्वचा को अधिक, अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज्यादा, तो आप अपनी स्किन के ऑयल को मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इसका यूज करें अपनी स्किन पे। और जिनको कील मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो कील मुहासों से, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड से आप छुटकारा पा सकते। किसी भी तरह के अगर निशान है या घाव के निशान है, वो भी आपके चले जाएंगे। और यदि आप लगातार इसका सेवन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके चेहरे के दाग धब्बे और जो निशान है वो भी आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी स्किन है उसमें एक अलग लेवल का ग्लो आएगा। आगे चले जी। अभी विंटर्स में सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं और सीधा जड़ों से निकल रहे हैं। तो वहां हमारे पास माई तुलसी, हमें ये प्रॉब्लम होगी नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि बालों के झड़ने को रोकने के लिए आप तुलसी की अर्क को, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी तेल आपको अच्छा लगता है, आप उसमें इसकी कुछ बूंदे डालिए और उस तेल को गुनगुना कीजिए और अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए उस तेल की। और कुछ घंटे बाद आप सर धो सकते हैं। तो आप देखिएगा आपके बालों का जो झड़ना है वो काफी हद तक रुक गया है। आगे चले जी। पेट से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, अगर आपको लूज मोशंस है, तो आप क्या करेंगे, तुलसी की कुछ बूंदों को जीरे के साथ, जी हाँ, जीरे के साथ, जो हम छोंक में डालते हैं उसके साथ पीस के आप दिन में इसको 3 से 4 बार इस मिश्रण को लीजिए। और आप देखेंगे जो भी आपकी ये लूज मोशंस की प्रॉब्लम थी, आप बहुत आसानी से इसे पीछा छोड़ा पाएंगे जी। आगे चलें। अगर किसी विषैले कीड़े ने काट लिया, वहां पर भी आप तुलसी की ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। कीड़े का जहर को उतारेगा भी। इसके अलावा अगर कोई जहरीला कीड़ा काटता है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए एक बार। आगे चलें। चेहरे की पिंपल्स को कम करता है। टीनेजर्स में हमने पाया है कि मैक्सिमम टीनेजर्स को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और पिंपल्स होने के साथ साथ उनके चेहरे पे निशान भी आ जाते हैं या छोटे छोटे गड्ढे भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस समस्या से परेशान है, अगर आपको यही प्रॉब्लम है, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे माई तुलसी ड्रॉप्स का। तुलसी की कुछ बूंदों को आप संतरे के छिलके के पाउडर में मिक्स करें और साथ में क्या डालेंगे आप, गुलाब जल। एक बहुत अच्छा सा पेस्ट यहाँ तैयार होगा। उस पेस्ट को आप अपने पूरे फेस पे लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दीजिए। और उसके बाद आप नॉर्मल जो वाटर होता है उससे धोइए। आप देखिए कुछ समय के बाद जो पिंपल्स की समस्या आपकी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। आगे चले जी। माई तुलसी ड्रॉप्स, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में जलन रहती है, तो वहां आप इसका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि माई तुलसी जो है वो आपकी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करती, इंक्रीज करती है। यह पाचन को सही रखती है। इसके साथ साथ अगर एसिडिटी और पेट में जलन की परेशानी भी है तो उसको भी ये दूर रखेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो माई तुलसी है वो हमारी बॉडी की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से ये जो भी परेशानियां हमारी हमसे दूर हो जाएंगी। आगे चले। एसिडिटी और पेट में जलन, माई तुलसी एसिडिटी और पेट में जलन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है, क्योंकि अभी मैंने पीछे भी बताया था बॉडी के पीएच लेवल को ये मेंटेन करती है। यही कारण है कि आप किसी भी तरह की पेट से संबंधित बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और आगे चले जरा जी। दस्त होने पर, जैसे कि अभी पहले भी बताया था कि अगर आपको दस्त की समस्या है या लूज मोशंस है, तो वहां आप भुने हुए जीरे के साथ इसका जो है मिक्सचर बनाइए और 3 से 4 बार आप इसको चाट यूज करिए, तो आप देखेंगे आपको लूज मोशंस में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आगे चले जी। अगर किसी को यूरिन में जलन है, यानी कि यूरिन पास करते समय आपको बहुत जलन होती है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, तो आप माई तुलसी की कुछ बूंदों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तुलसी की कुछ ड्रॉप्स और जीरे का, यानी कि जो चूर्ण पाउडर जीरा है उसका, उसमें आप मिक्स कीजिए। उसमें आप 1 ग्राम अगर जीरे का पाउडर ले रहे हैं तो 3 ग्राम आप क्या डालेंगे, मिश्री डालेंगे जी। और सुबह शाम आप इसको दूध के साथ लीजिए। तो जो भी आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि ब्लैडर इन्फेक्शन में भी ये बहुत बेहतरीन साबित हुई है, ये जो औषधि है हमारी माई तुलसी। आगे चलें।
पथरी, अगर किसी को स्टोन्स की समस्या है, पथरी की समस्या होने पर तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की कुछ बूंदे आप शहद के साथ खाइए, ये पथरी को बाहर निकालने में हेल्प करेगी। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू नुस्खों पर आप निर्भर नहीं रहिए, बल्कि एक डॉक्टर से भी सलाह जरूरी रहती है, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। आगे बढ़ाए सफर को। ब्लड शुगर, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे आपका बीपी हाई है या लो है, वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। तुलसी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करती है, मेंटेन करती है। तुलसी में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करके रखते हैं। तुलसी को विटामिन पैक जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाती है, जिसमें ढेर सारे विटामिन का भंडार है। तुलसी कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन को आसान बनाती है। अगर आप बहुत ज्यादा वसा खा रहे, फैट ले रहे हैं, तो आप माई तुलसी रेगुलर यूज कीजिए। जितने भी हमारे लिपिड प्रोफाइल जो सही तरीके से काम नहीं करती, या जिगर और गुर्दे को जो कि हाई ग्लूकोज स्तर जहां बढ़ जाता है, तो वहां पर उसको डैमेज से बचाने के लिए, यानी कि हमारे गुर्दे के डैमेज से भी हमें बचाती है। तो अगर हम माई तुलसी रेगुलर ले रहे हैं और फैट अगर आप बहुत अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, तो आप अपने वहां जो जिगर और गुर्दे को है उसको बचाव कर सकते हैं। अभी हम आगे देखिए जरा, कैंसर से। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज जो है आयुर्वेद में संभव है। हमारे घर में मौजूद तुलसी का पौधा इस बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तुलसी में यूनेल कंपाउंड पाया जाता है जो कि इंसान के शरीर में कैंसर से लड़ने में मददगार साबित होता है। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि तुलसी कैंसर से लड़ने में मददगार रहती है। वही जो लोग रेगुलर रूप से तुलसी का सेवन करते, उन्हें कैंसर होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती। थोड़ा आगे चलें और जी, वजन घटाने के लिए अगर कोई शख्स वेट से परेशान है कि भाई मेरा तो बहुत ज्यादा वेट है, मुझे कंट्रोल करना है, कम करना है, तो वजन घटाने के लिए आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर खून के थक्के को जमने से रोकती है। यही कारण है जो तुलसी है वो हार्ट अटैक की संभावना को भी कम करती है। आगे बढ़े। चोट लगने पर, जी, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो माई तुलसी की कुछ ड्रॉप्स आप फिटकरी के साथ मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो वो जो घाव है आपका वो जल्दी ठीक होगा, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व है जो कि घाव को पकने नहीं देंगे, यानी कि आपकी चोट में पस नहीं पड़ेगी, वो सूखा रहेगा और जल्दी जख्म भरेगा। आगे चले। शरीर के दर्द को कम करती है तुलसी। अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में जो दर्द आता है, यानी कि जिसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, जम जाने के कारण होता है। प्रतिदिन अगर आप तुलसी की कुछ बूंदे पानी में मिलाकर पी रहे हैं तो जो ऑक्सीडेंट जो जम गए हैं वो धीरे धीरे वहां से घटने लगेंगे, कम होने लगेंगे, और इस वजह से आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। आगे चले। जी, यौन की दुर्बलता या इनफर्टिलिटी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए आप तुलसी ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो तुलसी के बीज है, अगर आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुलसी की 7 से 10 बूंदे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीलिया में, जॉन्डिस में। तो पीलिया में ये बहुत ही लाभकारी, और आप सभी जानते हैं जो पीलिया है वो बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें आपकी आंखें, नाखून पीले हो जाते हैं और लीवर को ये तेजी से खराब करता है, तो वहां आप इसको छाछ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चले। धूम्रपान छुड़ाने में, जी, अगर कोई सिगरेट स्मोकर है, बहुत ज्यादा बीड़ी या सिगरेट पीता, वहां आप उसको रेगुलर दीजिए तुलसी की बूंदे पानी में डालकर। आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये जो लत है उसकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और आगे बढ़ा जाए। चक्कर आने, जी, अगर किसी को चक्कर आते हैं या सुबह उठते ही जैसे कई कहते हैं मुझे चक्कर से आ रहे हैं, वहां पर आप तुलसी की कुछ बूंदे चीनी या शहद में मिलाकर दीजिए, तो ये जो चक्कर आते हैं आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा तुलसी कुछ बूंदे आप धनिया पाउडर और आंवले के पाउडर के साथ भी इस्तेमाल पानी में भिगो के रखिए, आप पूरी रात, सुबह आप इस पानी को पीजिए। इससे आपको चक्कर आने की जो समस्या है वो बंद हो जाएगी। आगे चले। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, आप सभी जानते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको वॉमिटिंग यानी कि उल्टियों की बड़ी परेशानी होती है, बार बार उनको उल्टियां आती है, तो ऐसे में आप उनको शहद के साथ कुछ बूंदे तुलसी की दे दीजिए। आप देखेंगे उनको इस चीज में बहुत आराम मिलेगा। आगे बढ़ा जाए। मिर्गी के लिए, जी, तुलसी में बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं
अगर तुलसी के ताजा पत्ते खाए जाए या इनका अर्क निकाल कर पिया जाए तो ये हमारे इम्यूनिटी को, स्नायु तंत्र को इम्प्रूव करता है। इसमें क्या होता है कि जिनको मिर्गी के दौरे आते, बेहोशी होती है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी माई तुलसी है, इसकी 3-4 बूंदे पानी में मिलाकर कई बार इसको दिन में हम दे सकते हैं। और मिर्गी के रोगी को इसकी कुछ बूंदे जो हम नहाने के लिए पानी में डाल के देंगे, तो इससे जो मिर्गी के रोगी को है काफी लाभ मिलेगा। और उसको सूंघने के लिए भी कि भैया अगर आपको मिर्गी की समस्या तो 1-2 बूंदे आप अपने नाक में भी डालिए, सूंघे भी, तो कुछ समय के बाद देखिएगा उनको इस चीज में काफी आराम मिलेगा। आगे चला जाए जी। पोस्ट डिलीवरी के जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितना भी पेन बॉडी में रहता है फीमेल को, जो भी तकलीफें होती हैं, तो प्रसव डिलीवरी के बाद आप उनको दे सकते हैं। आप देखेंगे कि माई तुलसी की जो बूंदे हैं, पुराने गुड़ या खांड के साथ अगर आप मिला के उन्हें दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनको जो प्रसव के बाद होने वाले पेन है उसमें राहत मिलेगी। आगे बढ़ाया जाए जी। जैसा कि मैंने बताया अभी कि आप कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं, तो रोज आप इसकी 3 से 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार चाय या पानी में डालकर पीजिए जी। दूध में कभी मत लीजिए, दूध में ये जहर बनाएगी। एक चीज और मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगी कि किसी भी मेटल के उसमें आप, यानी कि आप गिलास में उपयोग में मत लाइएगा, स्टील का या पीतल गिलास में। अगर आप माई तुलसी ले रहे हैं तो आप कांच का गिलास उपयोग लीजिए, या सेरेमिक के जो बर्तन होते हैं जैसे कि हमारे चाय का कप हो गया, उसमें लीजिए। और आप पाएंगे कि आपके जो जितनी भी परेशानियां, इनसे आप बहुत जल्दी निजात पाएंगे। थैंक यू माय रिचार्ज, थैंक यू ऑल। आई होप आप सभी को मेरी इंफॉर्मेशन कुछ काम आए। थैंक यू सर। थैंक यू वंदना मैम। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग वंदना मैडम के लिए। क्या बात है मैम, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारा जो माई रिचार्ज का बेहतरीन प्रोडक्ट है माई तुलसी, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन दिया। और ये सही भी है, हमारा जो माई रिचार्ज का जो प्रोडक्ट है माई तुलसी, वो कई चीजों में और बहुत लाभकारक है। जैसे आपने बहुत सारे बेनिफिट बताए, आपने लगभग 50 से ज्यादा बेनिफिट के बारे में बताया माई तुलसी के बारे में, और ये बहुत शानदार था, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपने ये इंफॉर्मेशन दिया। दोस्तों ये तुलसी आप अपने घर में जरूर यूज करिए, और मैं भी यूज करता हूँ। मैं जब अपने घर में, जब हम लोग घर में, मेरे मम्मी पापा बच्चे जब सुबह उठते हैं, खाली पेट में जब वो रहते हैं, पानी पीते हैं, वो 3-4 बूंदे तुलसी डाल के फिर अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारा तुलसी में लिखा हुआ भी है कि इट इज बॉडी रिचार्ज, तो ये आपकी बॉडी को रिचार्ज कर देता है। ठीक है, तो आप तुलसी को अपने घर में जरूर यूज करिए। और जैसा कि हमने देखा है कि जब हम भगवान को तुलसी चढ़ाते भी हैं, मतलब ये सोचिए कितना प्योर है, कितना पवित्र है कि ये तुलसी, इसी से पता चलता है कि ये तुलसी का कितना महत्व है। तो थैंक यू वंदना मैम, मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दिया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारा माई रिचार्ज का एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, वो खुद ही बताएंगे वो क्या प्रोडक्ट है और क्या इसके फायदे हैं। तो हम लोग तैयार हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, मैं आप सबकी तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा, हमारे अहमदाबाद गुजरात से हमारे डायमंड डायरेक्टर को। जो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, माई रिचार्ज मॉर्निंग। शर्मा जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एकदम आ रही है सर, हाथ थोड़ा हिला दीजिए। जी आ रही है सर। हाँ, सभी से कहना चाहूंगा कि दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। हकीकत तो ये है यारो, इंडिया के जिंदा लोगों के बीच आ गया। जो 423 से प्लस लोग यहाँ पर हैं जो आज की ट्रेनिंग सुनेंगे, वो सभी से मैं वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि आज की ये ट्रेनिंग जो आपने अगर सुन लिया तो आपके घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि आज जो हम ट्रेनिंग सुनने वाले हैं, जो कैप्सूल के बारे में जानेंगे आप सारी चीजों के बारे में। तो मैं अहमदाबाद से संदीप शर्मा, डायमंड डायरेक्टर, आज आज पीपीटी एक शेयर करूंगा आपके सामने। पीपीटी की अगर बात करें तो यह है त्रिफला कैप्सूल। इसे महानायक भी कहा गया है औषधि के अंदर। और आप देखेंगे रेड अक्षर में लिखा है 10x त्रिफला कैप्सूल, 10x पावर। यानी त्रिफला कैप्सूल तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन 10x पावर का नहीं मिलेगा। 10x पावर यानी कि 10 गुना पावर इसके अंदर होता है त्रिफला कैप्सूल के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम।
महानायक की जो हमने बात की, तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, आपके पास क्या है? तो वहां पे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास माँ है। और त्रिफला कैप्सूल के बारे में ये कहा गया है कि जिनके भी पास माँ नहीं है तो चिंता ना करें, अगर आपके पास त्रिफला कैप्सूल है तो त्रिफला कैप्सूल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदरूनी यानी आंतरिक चीजों को इस तरह से देखभाल करता है जिस तरह से माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। यानी त्रिफला कैप्सूल को इतना महत्व दिया गया है। आगे हम जानेंगे कि ये किस चीज से बना हुआ है त्रिफला कैप्सूल। यानी नाम के अंदर ही हम जानेंगे त्रिफला, जो नाम आप सुन रहे होंगे तो 3 फलों से बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आंवला, बहेड़ा और हर्ड से ये बना हुआ है, तीनों चीजों से। अब इसको हम आगे जानेंगे कि कैसे ये बनने की पद्धति क्या है, कैसे त्रिफला कैप्सूल बनता है। तो त्रिफला कैप्सूल को यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो हर्ड होती है, बहेड़ा होता है और आंवला होता है, तो हर्ड के छिलके, बहेड़े के छिलके और आंवला की गुठली को निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो बचता है उसके एक एक भाग को मिक्स करके चूर्ण बना के ये त्रिफला कैप्सूल बनाया जाता है। आगे हम जानेंगे। आगे हम ये देखो, अब त्रिफला कैप्सूल कैसे बना गया ये तो हमने जान लिया। त्रिफला कैप्सूल को महानायक भी कहा गया, ये भी हमने जान लिया। अब हम ये कैप्सूल को कौन कौन यूज कर सकता है और किन किन बीमारियों में यूज कर सकता है वो सारी चीजों को जानेंगे। तो जैसे कब्ज की तकलीफ है, तो कब्ज की तकलीफ जिन जिन लोगों को है, जिन लोगों देखो मैं ये मुझे जब तक पता है कि हर घर में कब्ज की तकलीफ है, और वो सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कब्ज की तकलीफ अगर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा महीनों तक अगर रही तो वो कब्ज की तकलीफ बवासीर और भगंदर में कन्वर्ट हो जाती है, और बवासीर और भगंदर में कन्वर्ट होने के बाद वो सीधा रूप ले लेती है किडनी के प्रॉब्लम के अंदर, और डायलिसिस यानी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें होने लगती है। तो इसकी शुरुआत जो हो रही है, आपके घर में कब्ज की तकलीफ है तो उसके अंदर आप त्रिफला कैप्सूल को यूज करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसे यूज कैसे करना है वो हमें मेन जानना है कि त्रिफला कैप्सूल को रोज सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ में ये 2 कैप्सूल आपको लेना है। और हम जानेंगे कि त्रिफला कैप्सूल के क्या फायदे हैं। तो जिन लोगों को पेट में गैस है, एसिडिटी है, ऐसी कोई भी समस्या है तो वहां पर त्रिफला कैप्सूल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। हाँ, जिन लोगों को पेट गैस के तकलीफ के साथ साथ में ये पेट फूलने की समस्या है कि मुझे पेट बहुत फूला फूला रहता है, ऐसी अगर समस्या है उसके अंदर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, ये तकलीफ क्यों होती है? तो ये तकलीफ होने का एक ही कारण है कि हमारा गलत जो खान पान होता है, गलत अनियमित रहन सहन होता है, उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। और कोई बात नहीं, अगर आपका खान पान गलत है, ये तकलीफ हो चुकी है, तो इसको त्रिफला कैप्सूल से दूर किया जा सकता है। 2 त्रिफला कैप्सूल आपको पानी के साथ लेना है रोजाना, सुबह दोपहर शाम, यानी 3 टाइम अगर 2 कैप्सूल अगर आप यूज करते त्रिफला कैप्सूल की तो ये सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि त्रिफला कैप्सूल के और क्या रिजल्ट है। तो गैस्ट्रिक के छाले जितने लोगों को होते हैं, अब ये गैस्ट्रिक के छाले हमें क्यों होते हैं? तो पेट के अंदर एसिड का जो वातावरण खराब हो जाता है, इसकी वजह से सीने में जो जलन होना, सीने में जो जलन होती है, पेट में गैस बहुत भयंकर हो रहा है, ठीक है, ऐसी जितनी भी तकलीफ है, तो हमारा जो त्रिफला कैप्सूल बना है वो 3 मिश्रण से जो बना हुआ है उससे ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसे यूज कैसे करना है? देखो, त्रिफला कैप्सूल एक ही है लेकिन अलग अलग तकलीफ के अंदर अलग अलग तरीके से इसे यूज करना है, तो वो हमें खास ध्यान रखना है। तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के अंदर 2 त्रिफला कैप्सूल लेना है पानी के साथ रोजाना, सुबह दोपहर शाम के वक्त में। और हम जानेंगे कि आगे क्या तकलीफ में ये काम करता है। तो जितने भी लोगों को कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। अब कुष्ठ रोग मतलब क्या क्या चीज है अगर हम देखें, तो जितने लोगों को सफेद दाग हो जाते हैं, शरीर में गांठें हो जाती हैं, शरीर में कहीं कहीं पे घाव हो जाते हैं, ऐसे जितने भी लोगों को ये तकलीफ है, तो उन तकलीफों के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया गया है त्रिफला कैप्सूल से। उसके अंदर हमें कैसे लेना है? तो 2 कैप्सूल 3 टाइम हमें यूज करना है त्रिफला कैप्सूल का। नेक्स्ट हम जानेंगे कि त्रिफला कैप्सूल के और क्या फायदे हैं। अच्छा, जितने लोगों को पाचन शक्ति की तकलीफ है, पाचन शक्ति के अंदर तकलीफ है,
पाचन शक्ति कमजोर होने से, ये सभी लोगों को पता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियों का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो पेट के जरिए। अगर पेट के अंदर किसी का खाना नहीं पच रहा है तो उसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बीमारियों से, ये बड़े बड़े खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो पेट की सारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। पेट में जितने भी खाना वगैरह जो हजम नहीं होता है तो वो भी हजम होता है। इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, तो त्रिफला कैप्सूल यूज करना है। रोजाना रोजाना त्रिफला पानी के साथ में लेना है, सुबह और शाम को। अच्छा, यहाँ पर 2 ही वक्त में लेना है, सुबह और शाम, अगर पाचन शक्ति किसी की कमजोर है तो बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये किस किस चीजों में फायदा होता है। अच्छा, जिन भी लोगों को भूख नहीं लग रही है, देखो हमें सबको पता है कि हमारा जो शरीर चलता है खाने से चलता है, ठीक है। खाने से हमें मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है, खाना ही नहीं खाते हैं। अब खाना ही नहीं खाएंगे तो सारी तकलीफें तो आने वाली है। तो हमें अगर भूख को बढ़ाना है कि जैसे हमें भूख लगने लग जाए, अच्छी भूख लगे, पाचन शक्ति मजबूत हो जाए, तो इसे क्या करना है, तो इसे त्रिफला कैप्सूल को सुबह, दोपहर और शाम को हमें 2-2 कैप्सूल को लेना है, जिससे हमारी भूख भी बढ़ जाएगी और खाना जितना भी है वो हजम भी होगा। अब आगे हम जानेंगे कि और कौन सी बीमारी में ये काम करता है। तो जितनी भी मूत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, ये संबंधी जितनी भी बीमारी, जैसे कि इसमें क्या क्या डिटेल में हम जानते हैं कि जितने लोगों को पेशाब रुक रुक के आ रहा है, ऐसी अगर किसी को तकलीफ है, या फिर पेशाब के अंदर जलन हो रही है, ऐसी तकलीफ है, तो ये तकलीफ के अंदर क्या हमें करना है, तो अनार, आपने सुना होगा अनार, यस, अनार या फिर अनार के जूस के साथ में त्रिफला कैप्सूल को लेना है। अनार का जूस नहीं अगर है तो इसका एक ऑप्शन भी है कि चिरौंजी अगर आपके पास है तो चिरौंजी के साथ में अगर हम त्रिफला कैप्सूल को यूज करते हैं तो मूत्र संबंधी जितनी भी तकलीफ है उसके अंदर हमें बढ़िया सॉल्यूशन, बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आगे और हम जानेंगे कि त्रिफला कैप्सूल के क्या बेनिफिट है। तो जितने लोगों को गोनोरिया नामक जो बीमारी होती है, ये क्या बीमारी होती है, तो ये यौन संचारित बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। और ये किन किन लोगों में पाई जाती है, तो ये लेडीजों में पाई जाती है, जेंट्स में पाई जाती है, दोनों जगह ये पाई जाती है। और ये बीमारी का एक ही इलाज है जिसका नाम है त्रिफला कैप्सूल। इसको कैसे लेना है हमें, तो 2-2 कैप्सूल लेना है, 3 टाइम लेना है। ये 3 टाइम लेने से ये बीमारी सॉल्व हो जाती है। आगे हम सफर देखते हैं कि त्रिफला कैप्सूल किन किन बालों में, किन किन रिजल्ट में काम करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई बालों का झड़ना, तो आजकल ये सारी प्रॉब्लम हर घर में तकलीफ है, बालों की तकलीफ। बालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, भी बाल ही झड़ रहे हैं ना, हो जाएंगे सॉल्व, हो जाएंगे झड़ना बंद। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अपने मन में एक चीज सोचो कि अगर आपके सारे बाल, बुरा मत लगाना, आपके सारे बाल तो हम गंजे हो जाएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम अगर आ जाती है हमें, तो लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी हमें बाल नहीं आते हैं, है ना। और हमारी जितनी भी सुंदरता है वो कहीं ना कहीं बालों से होती है। तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम अगर शुरुआत हो चुकी है तो इसको हल्के में ना लें। बालों का झड़ना रोकता है त्रिफला कैप्सूल। त्रिफला कैप्सूल को आज ही हमें चालू कर देना है। और इसमें यूज करने की कैसी प्रक्रिया है, तो 2-2 कैप्सूल लेना है हमें, सुबह, दोपहर, शाम। और ये बालों की झड़ने की समस्या को ये त्रिफला कैप्सूल दूर कर देता है। अब हम जानेंगे कि और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो जितने भी लोगों को वजन कम करना है, जितने भी लोगों को वजन कम करना है, मोटापा कम करने में जो मानते हैं कि मुझे मोटापा कम करना है, तो उसके अंदर भी त्रिफला कैप्सूल बहुत ही सहायक है। अब ये किस तरह से सहायक है, तो जितनी भी तकलीफें जो पेट के जरिए होती है, तो त्रिफला कैप्सूल क्या कर देता है कि हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, हमारा जितना भी खाना पीना है वो हजम करता है। अब जब पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और खाना पीना जब हजम होता है, तो क्या होता है कि भी हमें वेट लॉस भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तकलीफ अगर किसी को है कि वजन कम करना है, मोटापा कम करना है, तो इसमें कैसे लेना है, तो 2-2 कैप्सूल लेना है, सुबह, दोपहर के शाम, और बहुत ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसके अंदर। अब हम जानेंगे कि जितने भी लोगों को, अच्छा, अब मैं सभी लोग, जितने भी लोग आज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 420 से प्लस लोग, कि आप चाहते हैं कि आपके घर में हार्ट अटैक आए, आप चाहते हैं आपके घर में डायबिटीज हो, आप चाहते हैं कि हाई बीपी हो, नहीं चाहते तो अभी त्रिफला कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये तकलीफ हो चुकी है कि जी हाई बीपी है, मधुमेह है जिसको, या हार्ट की तकलीफ है,
तो ये तीनों तकलीफ के अंदर भी त्रिफला कैप्सूल बहुत ही लाभकारी है। इसे कैसे लेना है, तो यहाँ पर देखना, जो मैं अभी तक जो 3 टाइम आपको बता रहा था, तो इसमें कैसे लेना है, तो इसमें भी सुबह दोपहर और शाम 2-2 कैप्सूल लेना है। ये हाई बीपी, डायबिटीज और हृदय रोग, ये तीनों के अंदर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है त्रिफला कैप्सूल से। अच्छा, जितने भी चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग के अंदर कौन कौन सी आती है, तो दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, ऐसी जितनी भी समस्या हैं, तो उसके अंदर भी त्रिफला कैप्सूल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाया गया है। अच्छा, इसे कैसे लेना है, तो 3 से 4 महीने तक इसको कंटिन्यू यूज करना है। कंटिन्यू यूज करने से ये आपकी जितनी भी दाद, खाज, फोड़े, फुंसी, जितनी भी तकलीफ है, वो आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इसको यूज करने की पद्धति है, 2-2 त्रिफला कैप्सूल को पानी के साथ सुबह दोपहर शाम को लेना है। और हम आगे जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट है। अच्छा, यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे पीपीटी के अंदर कि शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए त्रिफला कैप्सूल का बहुत ही बढ़िया है। अब ये डिटॉक्सिफाइड क्या होता है, तो जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा करना, जैसे साफ सफाई करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, तो उसकी एक ही वजह है कि हमारे शरीर से, हमारे घर से जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो हमारे घर की तो हमने गंदगी निकाल दी, पर अपने आप से पूछिए, क्या हमने अपने शरीर की गंदगी निकाली है? क्या हमने अपने शरीर को कभी साफ किया है? अगर नहीं किया है तो आज से त्रिफला कैप्सूल के साथ में हमें शुरुआत कर देना है, क्योंकि ये त्रिफला कैप्सूल हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाइड, यानी कि शरीर की जितनी भी अंदरूनी तकलीफें हैं, जितनी गंदगी है, उसको सफाई करता है, उसको साफ करता है। और जब गंदगी हमारे शरीर की साफ हो जाएगी, जब अंदरूनी जितनी सफाइयां हैं वो अगर क्लीन हो जाता है हमारा शरीर, तो जितनी बीमारियां वो हमें होंगी नहीं। अच्छा, इसमें अगर कैसे हमें यूज करना है त्रिफला कैप्सूल का, तो प्रतिदिन शाम को भोजन के बाद, देखो यहाँ पर लेने की पद्धति एकदम चेंज हो चुकी हुई है कि भाई शाम को भोजन के बाद इसको कैप्सूल को लेना है डिटॉक्सिफाइड करने के लिए। नेक्स्ट सर, ओरल हेल्थ के लिए, यानी दांतों की जितनी भी तकलीफें हैं उसके अंदर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके अंदर त्रिफला कैप्सूल का। अब दांतों के अंदर कौन कौन सी बीमारियों के अंदर ये काम करता है, तो पहले मैं बता दूं कि त्रिफला के अंदर एंटी कैरेज, एंटीविटी, ये नामक जो तत्व पाया जाता है, इससे क्या होता है कि जितने भी लोग, जो हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद मसूड़ों के अंदर जो खून आ जाता है, ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी को जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, एंटी फंगल है, दांतों के इन्फेक्शन वगैरह है ना, ऐसी जितनी भी तकलीफें हैं उसके अंदर त्रिफला कैप्सूल का बहुत ही रिजल्ट अच्छा पाया गया है। 2-2 त्रिफला कैप्सूल लेना है पानी के साथ में, सुबह दोपहर शाम को 3 वक्त, और ये तकलीफ से हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि जितने भी लोगों को, जैसे 1.5-2 साल पहले की अगर बात करें, कहीं ना कहीं अभी भी न्यूज में बताया जा रहा है कि कोरोना स्टार्ट हो चुका है या कहीं ना कहीं है अभी, तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारी है, कोरोना की बीमारी, जितनी भी बीमारी है, वो बीमारी का एक ही सॉल्यूशन है। हम अगर अपनी इम्यूनिटी पावर को, यानी रोग प्रतिरोधक कारक क्षमता को अगर बढ़ा लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो किसी भी बीमारी से हम बच सकते हैं, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, सभी बीमारियों से लड़ने के लिए त्रिफला कैप्सूल बहुत ही जरूरी है और बहुत ही कारगर है। इसके अंदर हमें कैसे लेना है, तो जिन जिन लोगों को ये इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो 2-2 कैप्सूल लेना है, सुबह और शाम को लेना है, हल्के पानी से के साथ में लेना है, और दूध के साथ में भी ले सकता है। हाँ, अच्छा, जिनको इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है तो दूध के साथ में लेना है और शहद के साथ में लेना है, 2-2 कैप्सूल। अब हम आगे जानेंगे कि और इसके क्या बेनिफिट है। अच्छा, हमारा शरीर की जो बात करें तो ये 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं, तो आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। और इसको 3 दोषों में हमें आयुर्वेदिक ने बांटा हुआ है 5 महाभूतों को। अब 3 दोष कौन कौन से होते हैं, तो पित्त बोलो, वात और कफ, वात पित्त कफ, ये 3 दोषों में बांटा गया है शरीर के अंदर जो 5 महाभूत हैं उसको। अच्छा, अब ये 3 दोष जो हैं उसको मेंटेन करने का काम त्रिफला कैप्सूल करता है। किस किस को मेंटेन करता है,
तो वात को मेंटेन करता है, पित्त को मेंटेन करता है और कफ को मेंटेन करता है। तो हमारे शरीर में अगर 3 दोष अगर मेंटेन हो जाते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। यानी कि जितनी भी बीमारी होती हैं वो ये वात, पित्त, कफ, ये जब अनबैलेंस होता है तो ये बीमारियां लगती हैं। तो त्रिफला कैप्सूल ये तीनों चीजों को मेंटेन करने का काम करता है। तो आज जो मैंने जानकारी दी ये मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमें एक काम करना है, रोज डेली जो सुबह मीटिंग होती है 6:30 बजे की, उसे जरूर अटेंड करना है हमें और हमारी टीम के साथ में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माय रिचार्ज। क्या बात है, क्या बात है। एक बार संदीप शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। शानदार, बहुत जबरदस्त। देखिए कितना शानदार उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हमारा जो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट त्रिफला कैप्सूल के बारे में। बहुत शानदार संदीप जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में बताया कि त्रिफला कैप्सूल के बहुत सारे फायदे हैं। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर करता है, डायबिटीज में भी काम आता है, हमारे स्किन की प्रॉब्लम है उसमें काम आता है, और बहुत सारी चीज है हम जो हमारा त्रिफला कैप्सूल काम आता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि ये आयुर्वेद को अगर हम अपनी जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे संदीप शर्मा जी ने भी इस बात को रखा था कि हम अगर सुबह जैसे अपने बालों पे शैम्पू करते हैं, हम अपने बॉडी पे साबुन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपनी गंदगी को सफा करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपने अपने लीवर के लिए कोई शैम्पू यूज किया? नहीं किया। हार्ट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए नहीं किया। तो ये हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं ये एक शैम्पू के जैसे काम करता है। हम अगर इसको डेली अगर अपनी जीवन का हिस्सा बना लें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा निरोग रहेंगे। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना होता है। और जैसा आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बताता हूं, यह हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो हमारा प्रकृति है, यह भी पंच महाभूत से बना हुआ है। तो हमारा शरीर वैसे ही बना है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको प्रकृति से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर नेचुरल में जाते हैं, नेचुरल को यूज करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप निरोगी रहेंगे। और अपने ये जो जीवन है, जो हम इस शरीर को इस आज संसार में लेके आए हैं, हम उसको एक अच्छा जीवन, एक अच्छा खुशहाल जीवन हम यहाँ पर जी सकते हैं। तो मैं एक बार वंदना मैडम के लिए और संदीप सर के लिए एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार क्लैपिंग करिए कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो दोस्तों आगे हमको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है माई रिचार्ज में, उसके बारे में हमको और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सुबह 6:30 बजे वाला जो हमारा मीटिंग है, डेली का जूम मीटिंग है, 6:25 तक, मैं तो ये बोलता हूँ 6:20 तक आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ इस डेली इस जूम मीटिंग में आइए, क्योंकि डेली नया सेशन आ रहा है, बहुत शानदार हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार हमारे बिलव्ड एमडी सर, हमारी माई रिचार्ज आयुर्वेदा के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। उन्होंने इस सुनहरा जबरदस्त बेनिफिट हमको दिया है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे जितने टॉप लीडर्स हैं उनको, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, और संदीप सर को, वंदना मैडम को, और हमारे बिलव्ड एमडी सर को। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, एक शानदार सुबह को कल फिर बनाएंगे। और आज के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। थैंक यू।